दोस्तों यीशु मसीह को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार यीशु मसीह की दूसरी आमद-ए-सानी कब होगी। अमेरिका की कलीसिया के एक पास्टर जिनका नाम है विलियम मिलर, उन्होंने पेशन गोई की कि यीशु मसीह का दोबारा आना 27 अक्टूबर को होगा। जी हाँ, 27 अक्टूबर को। तो इससे पहले कि हम इस पेशन गोई पर ज्यादा डिस्कशन करें तो चलिए बाइबल मुकद्दस में से कुछ चीजों को क्लियर कर लेते हैं शुरू में ही। अब दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आज की ही पीढ़ी के लोग यीशु मसीह के दोबारा आने का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि यीशु मसीह के वक्त में भी लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। इनफैक्ट यीशु मसीह के शागिर्द भी खुद इन बातों के बारे में यीशु मसीह से पूछ रहे थे। हम पढ़ते हैं इस तरह लिखा है, और जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। तब उनके सवाल का जवाब देने के लिए यीशु मसीह ने वहां पर बहुत सी बातें बताई और यीशु मसीह ने सर्टेन निशान बताए। इन निशानों को देखकर तुम पहचान सकते हो। और फिर यीशु मसीह ने वहां पर एक और बात कही थी जिसे हम पढ़ सकते हैं मत्ती 24 बाब उसकी 36 आयत में, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते और ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। और बाइबल के विद्वानों का ये कहना है कि बाइबल की 66 किताबों में 1845 बार यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में बताया गया है। और अहद अतीक की 17 किताबों में यीशु के आने की पेशन गोई की गई है। और अहद जदीद की 27 में से 23 किताबों में यीशु मसीह के आने की पेशन गोइयां हैं। और अहद जदीद की हर एक 37वीं आयत में से एक आयत यीशु मसीह के दोबारा आने की पेशन गोई करती है। नए अहदनामा की हर 27 में से एक आयत यीशु मसीह के वापस आने की बात करती है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी बाइबल का एक हिस्सा यीशु मसीह की पेशन गोइयों के बारे में भरा पड़ा है। खासकर जब बात की जाती है यीशु मसीह के दोबारा आने को लेकर तो वहाँ पर मल्टीपल प्रोफेसीज हैं और बहुत सी पेशन गोइयाँ की गई हैं। और आप आज भी देख सकते हैं कि लोग यीशु मसीह का आज भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और कलीसिया में भी यही बताया जा रहा है और वर्शिप के जो हमारे गीत हैं उनमें भी हमें यही सिखाया और बताया जा रहा है। लोग वेट कर रहे हैं कि मसीह कब आएंगे, लेकिन अमेरिका के एक पास्टर ने बताया कि यीशु मसीह 27 अक्टूबर को आ रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका के एक फेमस पास्टर ने पेशन गोई की कि यीशु मसीह आने वाला है। विलियम मिलर ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम मिलर राइट मूवमेंट था। इनके सरनेम को लेकर ही बनाया गया था मिलर राइट मूवमेंट। विलियम मिलर ने दानियल 8 बाब की पेशन गोई को पढ़ा और बहुत सारी चीजों को जांचने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि यीशु मसीह का दोबारा आना 27 अक्टूबर 1844 को होगा। और उन्होंने हर जगह पर इस बात का चर्चा करना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह का दोबारा आना 27 अक्टूबर 1844 को होगा। उन्होंने इस डेट को फिक्स कर दिया क्योंकि वो जाने माने फेमस प्रीचर थे और इस पेशन गोई को सुनते ही लोगों में बहुत ज्यादा हलचल मच गई। और इस पेशन गोई की वजह से वो अमेरिका में और भी ज्यादा फेमस होने लग गए। दोस्तों ये चार्ट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं की वजह से विलियम मिलर ने ये बात कंक्लूड की थी। उन्होंने दानियल 70 वीक्स की पेशन गोई को एक्सप्लेन किया और फिर उन्होंने इब्रानी कैलेंडर को इस्तेमाल किया और इब्रानी लैंग्वेज के महीनों को कैलकुलेट किया और उन्होंने अपनी एक इंटरप्रिटेशन की। और फिर फाइनली उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि यीशु मसीह का दोबारा आना अक्टूबर 1844 को होगा, वो भी 27
तारीख को। दोस्तों ये वो तमाम निशानात हैं जिनका विलियम मिलर ने अपनी स्टडी के लिए इस्तेमाल किया था। अब इनकी तालीम का लोगों पर ऐसा असर हुआ, और वो असर इसलिए हुआ क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर जाकर खुदा के कलाम की मुनादी करते थे और लोगों को और तालीम देते थे कि यीशु मसीह 27 अक्टूबर 1844 को आने वाले हैं। और इनके मैसेज का लोगों पर ऐसा असर हुआ कि लोगों ने समझ लिया कि यीशु मसीह वाकई में अक्टूबर को आ रहे हैं। और अब क्योंकि लोग चाहते हैं जाना कि हम यीशु मसीह के साथ दोबारा वापस जाएंगे, हम आसमान पर उठा लिए जाएंगे, क्योंकि दुनिया बिल्कुल अब खत्म होने वाली है। तो लोग आसमान पर जाने की तैयारी में लग गए। अब जब लोग आसमान पर जाने की तैयारी में लग गए तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी। जो बड़े ओहदे पर थे, बड़े बड़े ओहदों पर थे और अच्छी नौकरियां उनके पास थी, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। बहुत से ईमानदारों ने जो उनके फॉलोअर थे अपने घर बेच दिए। और फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास बहुत कीमती सामान थे, सोना चांदी और कीमती गाड़ियां, उन्होंने वो सब बेच दिया। जो सोने चांदी की चीजें थी वो उन्होंने गरीबों में बांट दी, क्योंकि वो ये कहते थे कि अब यीशु मसीह आने वाले हैं और हमें यहाँ से जाना है। और फिर 27 अक्टूबर 1844 को विलियम मिलर और उनके सब फॉलोअर एक जगह पर इकट्ठे हुए। ये सभी लोग जाकर एक पहाड़ी पर इकट्ठे हुए और व्हाइट ड्रेस पहन ली, यानी कि सफेद कपड़े पहनकर सुबह सुबह पहाड़ी पर इकट्ठे हो गए यीशु के आने के लिए। वहां पर उन्होंने दुआ की, वर्शिप की और यीशु की तारीफ में गीत गाए। और वो वेट करते रहे कि यीशु मसीह अब आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों सुबह से शाम हो गई और वहां पर यीशु मसीह का कोई भी आना ना हुआ। और इस तरह विलियम मिलर की 27 अक्टूबर 1844 की पेशन गोई जो है वो झूठी साबित हुई। और उनके एक फॉलोअर ने विलियम मिलर को लिखा कि मैंने पूरे 27 अक्टूबर तक बिना कुछ खाए पिए यीशु मसीह का इंतजार किया। मैंने अगले दिन में भी बिना कुछ खाए पिए वेट किया कि शायद आज यीशु आ जाएं, लेकिन उस दिन में भी यीशु नहीं आए। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं 2 दिन मायूस होकर अपने बिस्तर पर ही लेटा रहा। हेनरी इमॉस जो कि उनके फॉलोअर थे। दोस्तों इस पेशन गोई के बाद वो लोग जिन्होंने पास्टर के कहने पर अपने घर बेच दिए, अपना सामान बेच दिया, अपना सामान गरीबों में दे दिया, अब वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उनका गुस्सा जो है वो भड़क उठा, और जब गुस्सा भड़क उठाएगा तो आप लोग जानते क्या होगा, वायलेंस होगा। उन्होंने न्यूयॉर्क के एक मैना नाइट चर्च में आग लगा दी और कुछ जगह पर लोगों में इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने इस डिनोमिनेशन के कुछ चर्चों पर फायरिंग भी की। और फिर इस वाकया के बाद विलियम मिलर इधर उधर भागते रहे और अपनी जान को बचाते रहे। और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को दोबारा बताना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह 1844 को नहीं बल्कि 1845 को आएंगे। लेकिन इस बार लोगों ने उनकी बातों पर बिलीव ना किया। अगर हम हिस्ट्री में इस बात को पढ़ें तो इस बात को हिस्ट्री में ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट के नाम से जाना जाता है। एक बड़ी मायूसी, क्योंकि खुशखबरी तो ये दी गई थी कि यीशु मसीह आने वाले हैं। इस पूरे वाक्य में इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाइबल में तो यीशु मसीह ने कहा है, लिखा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, लेकिन सिर्फ बाप। तो फिर विलियम मिलर ने ये कैसे कंक्लूड कर दिया कि यीशु मसीह 27 अक्टूबर को आने वाले हैं? वेल दोस्तों ये तो पूरा वाक्य था जो मैंने आपको बताया यीशु मसीह के दोबारा आने की तारीख को लेकर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, कुछ और ऐसे पास्टर, कुछ और ऐसे प्रॉफिट हैं जिन्होंने यीशु मसीह के दोबारा आने पर पेशन गोइयां की, लेकिन उनकी पेशन गोइयां गलत साबित हुई। आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं ऐसी वीडियो और भी बना सकूं झूठे नबियों के बारे में।